Hello bachcho, let's read this question. This question says that what social changes were seen in the society after industrialization, or how did industrialization change the lives of people in Europe? Explain. Or explain any three changes brought about by the industrialization in Europe. तो बच्चों ये क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उससे लोगों की जिंदगी क्या बदली थी और सोसाइटी में किस तरीके का सोशल चेंज हमें देखने मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बच्चों जब यूरोप में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया था उसके बाद हमने देखा था कि काफी नए नए इन्वेंशन हुए। उन इन्वेंशन में से ही उन इन्वेंशन में से ही एक था स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन। स्पिनिंग जेनी के कारण ये होने लगा कि पहले जो काम घर में होता था अब वो फैक्ट्री में होने लगा, जिसके की कारण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया यूरोप में तो इसने हर सेक्टर में चेंजेस ला दिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो या ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो। पहले जो एग्रीकल्चर सिर्फ खुद के लिए किया जाता था कि किसान अपने खुद के यूज के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते थे, तो वो अब सरप्लस प्रोडक्शन देने लगे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखा गया कि अब जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया और माइनिंग एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई ज्यादा। और जो ट्रांसपोर्ट मेथड्स थे जैसे कि रेलवे का इन्वेंशन हो गया। तो जो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसे एक मेजर टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से आए। सबसे पहला ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था उससे एम्प्लॉयमेंट मिला इन्हें हर सेक्शन। पहले जो महिलाएं थी वो काम नहीं कर पाती थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से देखा गया कि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिला, इवन चिल्ड्रन भी काम करने लगे। बट धीरे धीरे जो वर्किंग कंडीशंस थी वो देखा गया कि पहले से भी ज्यादा गंदी हो गई, कि अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगे, स्लम्स डेवलप होने लगे, वहां प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता था। और इसके साथ साथ देखा गया कि जब फैक्ट्री गुड्स की बाद में रिसेशन आता था, डिमांड्स कम होती थी, तो जो लोगों को एम्प्लॉय किया जाता था उन्हें तुरंत हटा दिया जाता था और वो जॉबलेस हो जाते थे। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो रहा था कि अर्बन सेंटर्स बन रहे थे और फैक्ट्री सेटअप हो रही थी। तो अर्बन एरियाज जो थे वो तो सेटअप होने लगे, लेकिन जो पुअर लोग थे उनके रहने की वहां पे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो जिसके की कारण किस चीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई? स्लम्स एंड सैनिटेशन, कि लोगों को प्रॉपर रहने की जगह नहीं मिल रही थी, प्रॉपर उनकी हाइजीन नहीं थी। और इसके साथ साथ देखा गया कि सोसाइटी में एक नए चेंजेस भी आने लगे। कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी लिखी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही लिखी, और लिबरल्स, रेडिकल्स, सोशलिस्ट उसके बाद आने लगे और ये अपने अलग अलग थॉट्स देने लगे। जैसे कि लिबरल्स और रेडिकल्स थे जो वहां ये मानते थे कि जो पर्सन की मेरिट है वो उसके सोशल स्टेटस को डिटरमाइन करना चाहिए। और इसके बाद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन भी हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ फॉर द बेटर वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। So these were the major changes brought by the industrialization in Europe. I hope you understood well. Best of luck.